टुडे टॉपिक चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ टू इक्वल chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कि दो इक्वल chord दे रखी हैं किसी सर्किल में। सपोज सर्कल, इसमें दो क्रॉड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों क्रॉड कैसी हैं? इक्वल। ये गिवन है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखना चाहिए आपको। ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रही है? इस पॉइंट्स को नेम दिया पे, और सेंटर है अपने पास ओ। अब प्रूफ करना है आपको VP इक्वल होना चाहिए DP के। फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ करना है AP इक्वल होना चाहिए CP के। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। अब देखो, इसे प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट्स की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए हमें कंट्रैक्शंस करनी होगी। तो कंट्रैक्शंस कैसे करें हम? ये इससे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल्स बनाना है। तो कंट्रैक्शंस क्या किया हमने? ड्रा OM तो OM किस पे ड्रा की? AB पर, जो कैसे है, परपेंडिकुलर। एंड ON परपेंडिकुलर CD पर, और ON AB पर। एंड जॉइन OP, और OP को भी ज्वाइन करा दिया। तो हमने कंट्रैक्शंस की OM परपेंडिकुलर CD एंड ON परपेंडिकुलर AB और एंड OP को ज्वाइन करा दिया। अब ट्रायंगल्स बना। अब हमें प्रूफ करना। प्रूफ करने के लिए हमें ट्रायंगल्स लेने होंगे। ट्रायंगल्स कौन कौन से लिया हमने? सबसे पहले हम बात करते हैं OP। पहले तो हम ये क्या, इसका बाइसेक्टर। किसी भी क्रॉड्स को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो किस थ्योरम से हमने सीखा था, ठीक है ना, उसका यूज करेंगे। तो AN इक्वल टू NB इक्वल टू हाफ AB बाय, अब थ्योरम्स कौन सी थी? 10.3। ऐसे हमने क्या करा था OM पर, तो CM DM हाफ
सी डी बाय थ्योरम 10.3। गिवन क्या है कि ऑलरेडी गिवन है ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के, ये गिवन है। तो क्या हो गया हमारे लिए, ये इक्वेशंस ऑल इक्वल से होंगे इसका हाफ, तो ए बी बाई 2 सी डी बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए बी बाई 2 किसके इक्वल आ गया, ए एन के। और सी डी बाई 2 किसके इक्वल आ गया, सी एम के। तो ए एन किसके इक्वल था, एन बी एंड डी एम। तो क्या हो गया अपने पास कि चारों इक्वेशंस इक्वल हो गई, 1 2 3 4। अब हम कॉन्ग्रुएंट्स की बात करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी वैसे। तो हम ट्राइंगल्स लेते हैं। पहला ट्राइंगल्स लेना है तो ट्राइंगल्स प्रूफ करना भी होगा कि कहाँ से कहाँ कितना प्रूफ होना चाहिए, जब भी आप इसे प्रूफ कर पाओगे। जैसे ट्राइंगल्स कौन सा है इसमें, फर्स्ट ट्राइंगल ओ एम पी और ओ एन पी। तो ओ एम पी ट्राइंगल एंड ओ एन पी ट्राइंगल। तो एंगल एम एंड एंगल एन, ईच एंगल इज 90 डिग्री। OP is common hypotenuse side। और OM इक्वल टू ON। अब ये ध्यान रखना इसमें कौन सी थ्योरम्स यूज हुई अपने पास, 6 क्या था भाई, इक्वल क्रोड ऑफ ए सर्किल आर equidistanced from the center। थ्योरम 10.6। देखो थ्योरम्स नंबर अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने थ्योरम्स को भी साथ में लिखा है। अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स, तो एम ओ पी एन ओ पी के कॉन्ग्रुएंट्स बाय RHS कॉन्ग्रुएंट्स रूल्स। तो CPCD से क्या हो जाएगा, MP इक्वल NP के बाय CPCD। तो ये मेन आ गया अपने पास। अब MP N इक्वल हो गया, ऊपर हमने प्रूफ करी थी कि चारों इक्वल होती हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना था, फर्स्ट BP और DP। तो देखो इक्वेशन 1 क्या आ गई अपने पास, MD इक्वल है NP के, बोथ साइड हमने प्लस किया, MP प्लस MP, बट हम MP को क्या लिख सकते हैं, NP। MD प्लस MP क्या बन गई भाई आपके पास, DP। और NB प्लस NP क्या बन गया, BP। ये प्रूफ। ऐसे ही सेकंड CM में से
CM किसके इक्वल था भाई, AN के। इनमें से माइनस कर दिया, MP माइनस बोथ साइड MP, और MP किसके इक्वल है, NP के। तो क्या गया, CM में से MP माइनस किया, AP और CP। ये प्रूफ देखिए एक बार कंप्लीट्स को थोड़ा ध्यान से। तो एक बात हमने यहाँ प्रूफ किया 4 लाइंस को, और एक प्रूफ हमने यहाँ किया CPCT से, और फिर इनका यूज़ करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए आपको थ्योरम्स 1 to 7 अच्छे से याद होनी चाहिए, कि रिमाइंडर होनी चाहिए। इन थ्योरम्स का यूज़ करना ही मेन वर्क है इन क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएंगे अगर आपको थ्योरम्स का यूज़ करना आ गया तो। क्वेश्चन फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी मैन क्वेश्चन से भाई, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन से होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई से। क्या दे रखा है क्वेश्चन, इफ 2 इक्वल क्लॉट ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस टू द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल विद क्लॉट। अब इसमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल एंगल। तो सेम क्वेश्चन से खाली इक्वल एंगल करना है। तो एंगल कैसे क्वेश्चन प्रूफ होगा, सेम पैटर्न, खाली एंगल्स बताना आपको कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल है कि नहीं है। कौन कौन सा, OPM और OPN, ये एंगल्स आपको शो करने हैं। तो इसी क्वेश्चंस की बात कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने ये भी प्रूफ किया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से क्या हो जाएगा, MPO NPO के इक्वल है बाय CPCT। सेम इसी पैटर्न का यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये इस स्टेप्स के बाद इतना यूज़ करके ही लिखना है आपको, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये इतना करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स करना और फिर इसके बाद प्रूफ करना है।